हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1+ स्टडीज़ में आपका स्वागत है। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन कब हुआ? तो आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे और हमारे बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑन 28 दिसंबर 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड एट गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज इन बॉम्बे विद 72 डेलीगेट्स इन अटेंडेंस। तो भाई ये कब फॉर्म हुई? आईएनसी कब फॉर्म हुई? तो ये फॉर्म हुई आपकी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, कहाँ पे फाउंड हुई? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे के अंदर। 72 डेलीगेट्स इसमें अटेंड थे। ह्यूम, ह्यूम मतलब A.O. ह्यूम, A.O. ह्यूम अज्यूम्ड ऑफिस एज द जनरल सेक्रेटरी। तो भाई ये बन गए जनरल सेक्रेटरी आईएनसी के। एंड उमेश चंद्र बनर्जी ऑफ कैलकाटा वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो भाई उमेश चंद्र बनर्जी बन गए प्रेसिडेंट आईएनसी के। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। हाँ तो भाई स्क्रीन पे सामने देखिए, ये रहे आपके A.O. ह्यूम जी जिन्होंने फॉर्मेशन करी आईएनसी की। ठीक है, अभी ये कौन थे? रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस, सिविल सर्विस रिटायर्ड ब्रिटिश इंडियन सिविल सर्विस मतलब ICS। ठीक है, ICS ऑफिसर थे ये। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भाई इन्होंने ये फाउंड करी, फाउंडर द इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम। तो याद रहे A.O. ह्यूम ने फाउंड करी थी आईएनसी। ठीक है, the Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in 1885। तो भाई कब बनी? जब पूरी कंट्री में से 72 डेलीगेट्स बॉम्बे में अटेंड हुए। कहाँ पे? संस्कृत, ठीक है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर। तो प्रोमिनेंट डेलीगेट्स इंक्लूडेड दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बद्रुद्दीन त्याबजी, VC बनर्जी, रामास्वामी मुडलियर, S सुब्रमण्यम आयर, रमेश चंद्र दत्त। तो भाई ये सारे प्रोमिनेंट डेलीगेट्स थे, प्रोमिनेंट डेलीगेट्स थे। इसके अलावा और भी थे, टोटल 72 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे मॉडरेट्स। मॉडरेट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि मॉडरेट्स कौन कौन थे। अभी मॉडरेट्स किसे कहा जाता है? देखो, द अर्ली नेशनलिस्ट आल्सो नोन एज द मॉडरेट्स। जो पहले नेशनलिस्ट थे आईएनसी के, जब आईएनसी फॉर्म हुई तो जो पहले नेशनलिस्ट थे उनको बोले जाएगा मॉडरेट्स। ठीक है, तो मॉडरेट्स के अंदर कौन कौन आता है? मॉडरेट्स के अंदर आते हैं आपके, देखिए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, RC दत्त, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हें GK गोखले भी कहा जाता है, फिरोज शाह मेहता जी आगे, जस्टिस MG रनाडे आगे, PR नायडू आगे, सुब्रमण्यम आयर आगे, आनंदा चार्लो आगे, मदन मोहन मालवीय, A.O. ह्यूम एंड विलियम वेडरवन। ठीक है, तो ये सारे कौन आगे? ये सारे के सारे आगे भाई मॉडरेट्स। ठीक है, अभी अभी बात करेंगे डिमांड्स मेड बाय मॉडरेट्स। डिमांड्स मेड बाय मॉडरेट्स, तो भाई क्या क्या डिमांड्स थी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई पहला था रिड्यूस लैंड रेवेन्यू। भाई आपको तो पता ही है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो लैंड रेवेन्यू थे, लैंड टैक्स थे,
काफ़ी ज़्यादा हाई थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हाई थे। तो भाई उनको बोला गया कि उनको रिड्यूस कर दो, उनको रिड्यूस कर दो, ठीक है। ब्रिंग चेंजेस इन गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी उनमें चेंज किया जाए ताकि वो क्या बने, हेल्पफुल इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन, ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ में हेल्प करे, इंडियंस की ग्रोथ में हेल्प करे। थर्ड वन क्या था, रिक्रूट इंडियंस टू हायर पोस्ट। भाई आपको पता है जो ब्रिटिश रूल के अंदर जो हाई पोस्ट थी इंडियन को जो मिलती थी वो थी सूबेदार, ठीक है, सूबेदार की पोस्ट। तो भाई इनकी डिमांड थी कि हायर पोस्ट पे भी उनको क्या पोस्ट किया जाए। कट एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी, तो जो एक्सपेंडिचर है, खर्च है किस पे, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी पे, उसको भी रिड्यूस किया जाए, कट किया जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सपैंड वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड प्रमोट एजुकेशन। तो वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाएं लोगों की हेल्प के लिए और एजुकेशन को भी प्रमोट किया जाए इंडिया के अंदर। तो ये इनकी डिमांड्स थी, ये इनकी डिमांड्स थी, ठीक है। अभी और थोड़ी डिमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या थे। डिमांड फॉर ये पढ़ रहे हैं, डिमांड फॉर सिमुलटेनियस इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड एंड इंडियन, ठीक है, इंडिया। तो जो सिविल सर्विसेज है वो इंडिया में कंडक्ट करवाया जाए, साथ में रिपील ऑफ द टाइम आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट को रिपील कर दिया जाए, ठीक है। तो ये था कुछ ये थी डिमांड्स ऑफ आईएनसी, ठीक है। तो भाई ये था हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि फॉर्मेशन कब हुआ, मॉडरेट्स क्या थे और उनकी डिमांड्स क्या थी। थैंक्स फॉर वाचिंग A1+ स्टडीज़। Please share and subscribe our channel. Thanks for watching. Have a nice day.